Good morning, friends. Once again, welcome in our video. Before we start the video, I welcome to Mr. Sailesh. Sailesh जी नमस्कार. आपने एक कमेंट में डिमांड किया है कि कैसे भी जो सेल्स की प्लानिंग की जाती है कैसे अचीव करें. आपने कई बार मेरे से रिक्वेस्ट किया और 2-3 लोगों का भी रिक्वेस्ट आया, तो उस पर आज मैं आपको एक सलूशन देना चाहूँगा कि कैसे किन किन डॉक्टरों पे अगर आपका प्लानिंग है तो वो 100% होगी, जिन और किन पे है कि जो बाद में होगी, फ्यूचर प्लान हो सकता है उसका, बट इमीडिएट यू विल नॉट गेट द रिजल्ट. तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं और वीडियो का टॉपिक भी है हाउ अचीव द प्लानिंग. मैं अपना प्लानिंग कैसे अचीव करूं. बिफोर स्टार्ट द वीडियो, वंस अगेन मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट देना मत भूलें. और कमेंट के जरिए कोई भी चीज़ अगर आप हमसे जानना चाहते हैं वो जरूर आप पूछें, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा. एक लोगों का भी कमेंट आएगा तो चाहे वो छोटा वीडियो बनाना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, मैं आप लोगों को बना कर दूंगा. आपका मेरा मिशन ही है आपके दिमाग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशन के विषय में किसी भी तरह का कोई भी इन्हिबिशन ना रहे. तो मैं इस वीडियो को शैलेश जी के लिए बना रहा हूं जिन्होंने अभी तक मेरे से, उनके साथी लोग भी डिमांड किए हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें हम आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो होते हैं डॉक्टर. डॉक्टर बेसिकली 2 तरह के होते हैं. एक जो होते हैं खुद दवा को कंज्यूम करते हैं, उनको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं. उनसे हम लोग पीओबी पाते हैं, कंज्यूम करते हैं. डॉक्टर को प्रोडक्ट बताए, डॉक्टर को प्रोडक्ट पसंद आया, वो जो है तुरंत उन्होंने कहा भाई 2 डिब्बा मेरे पास भेज दीजिए, फिर वो हमारे कंज्यूमर हुए. दूसरी जो डॉक्टर टाइप्स होते हैं, दूसरे तरह के डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइबर होते हैं. उनको कंज्यूम करने से कोई मतलब नहीं है, वो केवल प्रिस्क्रिप्शन देंगे. वो प्रिस्क्रिप्शन उनका मेडिकल स्टोर पर जाएगा. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेडिकल स्टोर पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए और वो प्रिस्क्रिप्शन उनका ऑनर होना चाहिए. तो ये 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक कंज्यूमर, एक प्रिस्क्राइबर. फ्रेंड, कंज्यूमर भी 2 तरह का होता है. पहला तो एक ब्रांड ओरिएंटेड होता है, दूसरा कंज्यूमर जो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है. वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. कभी कभी क्या होता है कि आपने एक डॉक्टर को कन्विंस कर लिया, ही इज कंज्यूमर, उसने कन्विंस कर लिया, बोला नहीं ये ब्रांड मुझे पसंद है लेकिन हमको 20%, 30%, 10% जो भी डील आपकी कंपनी का है वो उनको बताइए. उनको पसंद आता है, उनको वो डील चाहिए, वो स्टार्ट कर देते हैं. वो प्रोडक्ट से कन्विंस हुए हैं, ब्रांड से कन्विंस हुए हैं, वो 10-20% जो उनको आप डील दे रहे हैं उससे वो कंटिन्यू बिजनेस आपको देते रहेंगे. लेकिन वहीं पे एक और टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं. ब्रांड उनके लिए कोई भी हो, XYZ, उनको प्रॉफिट होना चाहिए. कितना प्रॉफिट उनको कंपनी वाला प्रोवाइड कर रहा है. आपने कहा नहीं सर मेरे यहाँ 20% का बोनस है, वो बोले कोई एक्टिविटी हो किसी भी तरह का, तो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो डॉक्टर, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दोनों कभी कभी बहुत जरूरत पड़ती है. हमारे प्रोफेशन में हम हर तरह से काम करते हैं. तो दूसरा उस समय जो है, दूसरी जो ब्रांच अपनी है वो है प्रिस्क्राइबर. वो डॉक्टर जो प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर रहा है. फ्रेंड, प्रिस्क्राइबर भी 2 तरह का होता है. एक सेमी प्रिस्क्राइबर होता है, एक कंप्लीट प्रिस्क्राइबर होता है. अब आप पूछेंगे सर सेमी प्रिस्क्राइबर कौन होता है. फ्रेंड, सेमी प्रिस्क्राइबर वो है जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए रेडी हो गए कि नहीं आई विल राइट योर प्रोडक्ट, काइंडली मेक द फ्लेवर. उन्होंने बताया कि फला मेडिकल स्टोर पे उन्हीं के हॉस्पिटल में उनका केमिस्ट भी होता है, लेकिन वो खुद ऑर्डर नहीं देते हैं. उसके लिए उनके या तो मैनेजर्स होते हैं या कोई इंचार्ज होता है. फार्मेसी का जो इंचार्ज होता है वो आप उससे बात करना पड़ता है. अब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में फार्मेसी है, कंपनी बोनस देती है तो आपको वहां पे भी बोनस की बात होगी. कभी 10%, 5%, जब भी आपका 20%, 30%, जैसे आपका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है आप उस तरह से आपको सेट करके वहां पर
अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा। जैसे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर के यहाँ रिमाइंडर लगाना है, डॉक्टर को बताना है सर नाउ माय प्रोडक्ट इज अवेलेबल, वो आपका प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे। उस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट जल्दी स्टार्ट होने की कंडीशन रहती है। ऐसे डॉक्टर आपका प्रोडक्ट अगर पसंद आ गया तो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो कंप्लीट प्रिस्क्राइबर होता है, बेसिकली जो कंप्लीट प्रिस्क्राइबर उसे माना जो कंसल्टेंट होते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में कंसल्टेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितनी मशक्कत करना पड़ता है, कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, कितना टाइम का वेट करना पड़ता है, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया है। तो यहां पे आपका टाइम लग सकता है। अब जो हमारे वीडियो बनाने का पर्पस था, क्वेश्चन यही था कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ उन डॉक्टरों से मुझे सेल नहीं मिल पाती है। तो मेरी प्लानिंग कभी कभी तो 100% हो जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं होती, 50% हो जाती है। तो कभी उनका सेल 1 लाख, कभी उनका सेल 50,000, कभी उनका सेल 5 लाख, कभी सेल 2.5 लाख। तो फ्रेंड, इस कंडीशन में हम आपको 2-3 चीजें बताना चाहेंगे। पहला, अगर आपने प्रॉफिट ओरिएंटेड डॉक्टर से आपने बिजनेस लेना स्टार्ट कर दिया, तो सपोज दैट आज हम इस डॉक्टर के पास आए, 10% का बोनस देकर के हमने ऑर्डर ले लिया, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, जैसा हमारी आपकी प्रोडक्ट का बात हुआ। तो फ्रेंड, अगर वहीं पे मेरा दूसरा कलीग आया, उसने 20% की बात कर दिया, तो आपका प्लानिंग, आपने पिछले महीना 10,000 का बिजनेस लिया था, तो इस महीना भी कम से कम 10,000 का आपने प्लान किया होगा। लेकिन मित्र, वहीं पे हमारा दूसरा कलीग आ गया जिसने 20% का प्रॉफिट दिखाया। तो डॉक्टर को प्रॉफिट से मतलब है, ब्रांड तो सब एक ही है उनके दिमाग में, तो वो क्या करेंगे कि आपका ब्रांड चेंज कर देंगे, वहां दूसरा ब्रांड आ जाएगा। अब आपका जो इस डॉक्टर से, इन डॉक्टर से, अगर मान लीजिए प्रॉफिट ओरिएंटेड 5 डॉक्टर से आपने प्लानिंग कर लिया, तो 50,000 का डिस्क तो ऐसे लग गया। पिछले महीना आपने पाया था, इस महीना आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड डॉक्टर्स जो होते, कहीं लिखा नहीं रहेगा। आपको जब आरसीपीए करेंगे, आप जब डॉक्टर की कॉल करेंगे, आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर साहब का, वो समझने वाली बात है। कोई किसी का डिमार्किंग नहीं रहेगा कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ये ब्रांड ओरिएंटेड है। ये ड्यूरिंग योर विजिट, ड्यूरिंग योर डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द डिमांड, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड डॉक्टर है या ब्रांड ओरिएंटेड डॉक्टर है। तो अगर आपकी सारी प्लानिंग यहां है फ्रेंड, आप मान के चलिए कि आपका बिजनेस 0 भी हो सकता है, आपका बिजनेस 100% भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रिस्क्राइबर कंज्यूमर जो है वो ब्रांड ओरिएंटेड है, सपोज दैट पिछले महीना में उन्होंने 5 डिब्बे का ऑर्डर दिया आपको, और एक डिब्बे कीमत 2,000 रुपया है, तो आपका 10,000 का बिजनेस वहां से मिल गया। तो अगले महीना और आपके महीने की एंड तक आते आते 5 डिब्बे में से 4 डिब्बा बचा हुआ है, तो 100% आपको यहां से फिर से ऑर्डर मिल जाएगा। तो जो प्लानिंग आप ब्रांड ओरिएंटेड डॉक्टर से कर रहे हैं और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक आप उनका ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, तो हर महीने आपको यहां पे ऑर्डर मिलने की आशा है। यू कैन गेट द बिजनेस फ्रॉम दिस ब्रांड ओरिएंटेड डॉक्टर ऑन एवरी मंथ, बिकॉज कि वो ब्रांड लिखते हैं, उनको 10-5%, 20% का जो बोनस आप दे रहे हैं वो देते रहे, ब्रांड उनको पसंद है, तो हर महीना वहां पे ऑर्डर। अगर कोई लड़का, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ब्रांड ओरिएंटेड डॉक्टर पे अपनी प्लानिंग मैक्सिमम किया है, तो उसका जो प्लानिंग है, जो टारगेट है, वो जरूर से जरूर होगा। और रिस्क है कहां? प्रॉफिट ओरिएंटेड पे है। उसी तरह से फ्रेंड, अब ये तो बात हो गई कंज्यूमर पे हमारा प्लानिंग, तो हमारी बेस्ट प्लानिंग कहां करना चाहिए? हमारी बेस्ट प्लानिंग करना चाहिए ब्रांड ओरिएंटेड पे। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में हर तरह के डॉक्टर हैं, यहां पे भी आपको रिस्क कम लेना चाहिए। अगर यहां पे 2 डॉक्टर प्लान किए तो यहां 4 डॉक्टर प्लान होना चाहिए। तो आप ऐसे ही अपने काम को, अपने वर्क को ऐसे फोकस करें, तो जो ब्रांड ओरिएंटेड डॉक्टर हैं उन पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, उनसे आपको ज्यादा आरओआई लेना चाहिए। वनस्पति आपके प्रॉफिट ओरिएंटेड डॉक्टर, ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ही किसी भी समय में ये सेल आपकी 0 कर सकते हैं, किसी समय में आपको हीरो कर सकते हैं। तो यहां रिस्क है, यहां रिस्क कम है। तो मैक्सिमम प्लानिंग आपको कहां करनी चाहिए? ब्रांड ओरिएंटेड डॉक्टर पे करनी चाहिए। अब हम आप आते हैं प्रिस्क्राइबर पे। फ्रेंड, अगर कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट प्रिस्क्राइबर मतलब कंसल्टेंट पे फोकस कर रहा है,
तो उसको टाइम चाहिए। अब यहाँ पे अब मान लीजिए 1 साल में 1 ईयर में वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 ईयर में कंपनी टारगेट नहीं करेंगे तो वो बियर करेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो प्रिस्क्राइबर डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, ये जो है हमारे फ्यूचर डॉक्टर है। इनको हमेशा रेगुलर विजिट करिए, फ्यूचर में हमारे काम आने वाले हैं। आज नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीना बाद, साल भर बाद इन लोगों में से कोई प्रिस्क्रिप्शन कम करेगा, पीओबी नहीं मिलेगी, ये स्टार्ट कर देंगे तो उसकी डेफिसिट इधर पूरी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड हमारे तत्काल बिजनेस के लिए जो कम समय में कन्वर्ट होने वाले प्रिस्क्राइबर डॉक्टर हैं, जो सेमी प्रिस्क्राइबर हैं, जिनके पास अपना हॉस्पिटल है, उस पे हमको विशेष, जिस अपनी क्लिनिक है, अपना सिस्टम है, उन पे हमको फोकस ज्यादा करना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे अपेक्षाकृत किसी कंप्लीट प्रिस्क्राइबर, क्योंकि सारी कंपनियां इन पे फोकस करती रहती हैं। इनके पास स्कोप उतना, पेशेंट तो बहुत हैं, बट पेशेंट के साथ में इनके पास सारी कंपनी, अगर किसी हेडक्वार्टर में 400 डॉक्टर कंपनी काम कर रही है तो सारे रिप्रेजेंटेटिव इनके पास रहते हैं। तो इनको जगह बनाने में, प्रिस्क्राइबर डॉक्टर को, कंसल्टेंट को आपके लिए जगह बनाने के लिए टाइम लगता है। तो यहां पर आपको टाइम लगेगा। यहां पे सेमी प्रिस्क्राइबर में आपको थोड़ा सा रेट और डील एंड डिस्काउंट और इसके बाद आपका एफर्ट आकर के यहां पर। तो फ्रेंड मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं सेमी प्रिस्क्राइबर, अंडरलाइन कर रहा हूं ब्रांड ओरिएंटेड डॉक्टर, कंज्यूमर। अगर इन दोनों डॉक्टर पर, इन दो लोगों पर आपका फोकस, आपका प्लानिंग अगर मैक्सिमम रहेगी तो आपका टारगेट, आपका सेल्स प्लानिंग, आपका मंथली प्लानिंग होने में कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। आपका बस एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड आई थिंक कि आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन था कि क्यों मेरा टारगेट नहीं हो पाता, क्यों मेरी प्लानिंग नहीं हो पाती है, तो मेरे ख्याल से ब्रांड ओरिएंटेड पे अगर आपको ज्यादा फोकस हो और सेमी प्रिस्क्राइबर पे ज्यादा फोकस हो तो आपकी जो भी प्लानिंग है वो प्लानिंग 100% होगी। इन्हीं सब चीजों के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।